लास्ट पॉइंट हमारा इस पूरे कोर्स का बचता है वो ये है कि रिवोकेशन ऑफ जीएसटी एंड कैंसिलेशन एंड सरेंडर ऑफ जीएसटी। इसका मैं आपको प्रैक्टिकली भी केस स्टडी के हिसाब से बताऊंगी, बट इसका मीनिंग अब समझ लीजिए। रिवोकेशन ऑफ जीएसटी मीन्स क्या होता है, अगर मान के चलिए किसी का जीएसटी नंबर है, उन्होंने 6 मंथ तक रिटर्न को फाइल नहीं किया, तो उन्हें क्या हो गया, एक शो कॉज नोटिस आ गई। अब ये नोटिस क्या थी कि आपका जो जीएसटी नंबर है वो हम क्या कर रहे हैं, सौ मोटो में कैंसिल कर रहे हैं, मीन्स टैक्स ऑफिसर जो है उसे कैंसिल कर रहे हैं। हमने एआरएन के स्टेटस चेक करते समय उस लेक्चर में देखा था कि सौ मोटो कैंसिल मीन्स क्या होता है, तो उनका क्या हो गया, जीएसटी नंबर जो है वो हो गया कैंसिल। अब पर्सन को रियलाइज हुआ कि नहीं ये मेरी मिस्टेक है, 6 मंथ तक नहीं किया, लेकिन मुझे ये जीएसटी नंबर चाहिए, अभी मेरा बिजनेस बढ़ेगा, तो उन्हें क्या करना होगा, अपने जीएसटी को रिवोक करना होगा। उसके लिए क्या करना है, रिवोकेशन का एप्लीकेशन फाइल करना है। लेकिन इसमें एक रूल है कि अगर आप आपका जीएसटी रिटर्न नहीं कर रहे हो एंड अगर आपको नोटिस आती है तो उसके विदिन 30 डेज आपको रिवोक फाइल करना है, विदिन नोटिस आने के। हाँ क्या, जैसे ही आपको नोटिस रिसीव हुई ना, उसके विदिन 30 डेज आपको रिवोकेशन फाइल करना है। अगर आपने नहीं किया तो वो रिवोकेशन का ऑप्शन भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपको विदिन 90 डेज उसका एक अपील फाइल करना है। अगर आपने वो भी नहीं किया तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, भी बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपका नंबर जो है वो रिवोक हो जाए। कैंसिलेशन एंड सरेंडर मीन्स क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपको खुद को कैंसिल करना है, देन आपको जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न फाइल करना है एंड आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सरेंडर भी वही है, अगर एक बार आपका फाइनल रिटर्न अप्रूव हो जाता है, टैक्स ऑफिसर अप्रूव कर देते हैं, देन वहाँ पे लिख के आ जाता है कि कैंसल्ड बाय टैक्स पेयर या सरेंडर बाय टैक्स पेयर्स, आपका वो आना ज़रूरी है। अगर कैंसिल विथ सौ मोटो आ रहा है, दैट मीन्स आपका रिटर्न कुछ डिफ़ॉल्ट हुआ है, उसकी वजह से ऑफिसर्स ने उसे जो है कैंसिल कर दिया है, उसे आपको रिवोक करना ज़रूरी है। अगर विदिन 30 डेज आप रिवोक करते हो तो वो ऑनलाइन ही आपका रिवोकेशन हो जाता है। अगर फिर वो चला गया देन आपको डिपार्टमेंट में विजिट करनी पड़ती है, ऑफिसर को मिलना पड़ता है एंड देन अगेन वो थोड़ी लेंदी प्रोसेस होती है। अगर इस बीच में आपका कुछ भी टर्नओवर हुआ है देन आपको आपके बैंक स्टेटमेंट सबमिट करने पड़ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, सेल्स, परचेस सब कुछ सबमिट करना पड़ सकता है। तो इस तरह से ये सारे जो प्रोसेस है वो होती है। इसका ऑनलाइन मैं आपको बता दूंगी कि कैसे एप्लीकेशंस फाइल होते हैं। आई होप कि आपको ये जो पूरा हमारा जीएसटी का कोर्स है एंड जो लेक्चर्स है वो समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुई होगी। अगर इसके अलावा आपको और भी कुछ क्वेरीज है देन आप हमें ज़रूर पूछिए, मैं उसका भी एक केस स्टडी बना के ज़रूर आप तक उसके जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करूँगी।